कुछ रोज पहले किसी को कहते सुना कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल नहीं है, अध्यात्म व्यवहारिक नहीं है। यदि आप में से भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। आप कहते हैं कि अध्यात्म प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके लिए गुस्सा प्रैक्टिकल है, लालच प्रैक्टिकल है, किसी और को पीछे धकेल कर आगे निकल जाना, ये बात आपके लिए व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। किसी की झोपड़ी के बगल में महल खड़े कर लेना, ये प्रैक्टिकल है। क्या आप ये नहीं मानते कि इस तरह की बातों में प्रैक्टिकल होने के लिए किसी आदमी को सबसे पहले इंसान से पत्थर होना पड़ता है? अध्यात्म प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपके लिए गाली गलौज प्रैक्टिकल है। आप घंटों इस तरह के शो देखते रहते हैं जिसकी भाषा को भाषा कहना भी भाषा की तौहीन है। वो प्योर बकवास है, लेकिन फिर भी इस तरह के कंटेंट घंटों में हिट हो जाते हैं। और इन्हें हिट करवाता कौन है? वही लोग जिन्हें अध्यात्म से एलर्जी है। इनके सामने आप दारू बियर की बातें करो, एकदम ठीक। ये दोस्तों के मुंह से माँ बहन की गालियां सुन के दांत फाड़ते रहते हैं। लेकिन अध्यात्म, अध्यात्म का नाम सुनते ही ये नाक, आँख, कान, मुंह सब सिकोड़ लेते हैं, जैसे किसी जानवर ने मरा हुआ सांप देख लिया हो। यदि भूल के भी आप इनके सामने आत्मा या परमात्मा शब्द बोल दो तो ये कहेंगे, अरे यार, टेस्ट ही खराब कर दिया। मेरे दोस्त, टेस्ट खराब कर नहीं दिया, तुम्हारा टेस्ट खराब हो चुका है। तुम्हारी हालत उस बीमार जैसी है जिसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। अब उसे कुछ भी अच्छा खिलाओ, कड़वा ही लगता है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक मछुआरन बाजार से मछली बेच के लौट रहे थे। घर उसका दूर था और अंधेरा हो चला था, सो उसने सोचा कि रास्ते में कहीं ठहर जाऊं। उसे याद आया कि रास्ते में उसकी एक सहेली का घर था। वो उसके बचपन की सहेली थी, लेकिन शादी के बाद दोनों मिली नहीं थी। वो सहेली के घर चली गई। सहेली मालन थी, उसका फूलों का कारोबार था, वो इत्र बनाती थी। दोनों सहेलियां मिलकर बेहद खुश हुई। घंटों बचपन की बातें होती रहीं और आखिर में मालन ने अपनी सहेली के लिए बिस्तर लगाया। बिस्तर उसने अपने फूलों के बगीचे के पास लगाया ताकि फूलों की अच्छी खुशबू आती रहे और सहेली को बढ़िया नींद आए। लेकिन मछुआरन को तो नींद ही नहीं आती थी। आधी रात बीत गई और वो बिस्तर पे करवटें लेती रही। मालन ने पूछा कि क्या हुआ, कोई तकलीफ है, नींद नहीं आ रही है? उसने कहा कि दरअसल मुझे फूलों के खुशबू की आदत ही नहीं है। तुम ऐसा करो ना, मेरी वो मछली वाली टोकरी है, उस पर थोड़ा पानी छिड़क के मुझे दे दो। जब तक मुझे उसकी गंध न मिले मुझे नींद ही नहीं आती। मालन ने वैसा ही किया। मछुआरन ने अपनी टोकरी सिर के पास रख ली और टोकरी की गंध से थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। वो खर्राटे भर के सोने लगी। जब टेस्ट बिगड़ जाए ना तो ऐसा ही होता है। मैं एक ऑफिस में काम करते हुए अक्सर अपने कंप्यूटर पे ओशो के ऑडियो चला लिया करता था। एक और सज्जन थे मेरे साथ। वो कहते कि अरे यार, ये क्या चला दिया। मैं उनसे पूछता कि आपको क्या सुनना है, तो वो कहते कि कुछ रोमांटिक गाने चला दे। मैं चला देता था उनके लिए। उनकी उम्र 55 साल की थी। मैं सोचता कि 55 साल की उम्र में रोमांटिक गाने सुनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रोमांटिक गाने सुनने की एक उम्र होती है, उस उम्र में रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं और लगने भी चाहिए। लेकिन 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अगर किसी को रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं, इट मीन्स कि उस व्यक्ति का टेस्ट इवॉल्व नहीं हुआ है। शरीर तो बढ़ गया है लेकिन समझ नहीं बढ़ी है। अक्सर हम सुनते हैं ना, 70-80 साल के बूढ़े छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। ये भी उसी तरह के लोग हैं जिनका टेस्ट इवॉल्व नहीं हुआ है। शरीर तो पक गया लेकिन मन कच्चा रह गया है। मन मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योरिटी का क्या मतलब है? मैच्योरिटी का मतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति के भीतर विराग बढ़ना चाहिए, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। मैच्योरिटी का अर्थ है कि बढ़ती हुई उम्र ने आपको सच और झूठ को अलग अलग करके देखने की आंख दे दी है। आप जिसे नैतिकता कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, ये सारी बातें किसी न किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन से ही निकली हैं। वे चाहे जीसस हों, मोहम्मद हों, कृष्ण हों, बुद्ध हों, लाओ त्सु हों, नानक हों या कबीर हों, सारी अच्छी बातें ऐसे ही लोगों के जीवन से निकलती हैं। अध्यात्म तो आदमी के मन के कचरे को साफ करने वाला इकलौता डिटर्जेंट है। लेकिन जिनके मन में बिल्कुल गोबर ही भरा है, उन्हें तो ये बात भी समझ ना आएगी।
यदि भारत में पैदा होकर भी आपको अध्यात्म समझ नहीं आता तो मैं यही कहूँगा कि आप गलती से ही यहाँ पैदा हो गए। भारत शब्द का मतलब भी आप जानते हैं। भा यानी प्रकाश और रत यानी खोज में लगा हुआ। वो जो सदियों से प्रकाश की खोज में लगा हुआ है, सत्य की खोज में लगा हुआ है, वो है भारत। किसी दार्शनिक को मैंने कहते सुना था कि भारत सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यह मनुष्य के आत्मा की प्यास है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।